तो भाई एनआईटी राउरकेला के या सभी एनआईटी आईआईटीज़ के एडमिशन चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है या पता ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट उनको देना है या क्या क्या डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से उनको मिलना है और कहाँ सबमिट करना है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है, कौन सा डॉक्यूमेंट एनआईटी की साइट से मिलेगा, कौन सा एनआईटी के नोटिस में दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और अलग अलग जगह से वो मिलते हैं और बहुत सारे फॉर्म हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, ये सारी आपको सबमिट करनी होती हैं। तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कब करना है ये सब मैं बताऊंगा। इसके लिए आप अगर डिटेल्ड वीडियो आपको एक एडमिशन नोटिस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, आप चाहें तो ये पूरी नीचे तक देख सकते हैं वीडियो को रोक के। और मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, मैं तो बता ही दूंगा कि क्या डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से मिलेगा और कब मिलेगा। तो ये एक लिस्ट है जिसमें आप ये देख पाएंगे कि पूरे सारे इसमें मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एडमिशन के रिगार्डिंग एनआईटी के एडमिशन के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, क्योंकि मैं एनआईटी से रिलेटेड इस पर सारी चीज़ें लगभग हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो कि आपको कन्फ्यूजन से दूर रखेगी। तो एडमिशन के रिगार्डिंग आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सबसे पहले तो ये है, चाहे कितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपकी मार्कशीट है, एनरोलमेंट फॉर्म है या ABCID है, सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उस पर साइन करेंगे तो वो सेल्फ अटेस्टेड माना जाता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि सेल्फ अटेस्टेड लिखना है क्या। नहीं, बेशक नहीं लिखना है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको उस पर साइन जरूर करने हैं बच्चे के। तो दूसरा सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो है प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म। तो ये आप जब अपनी एनआईटी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये, क्योंकि एनआईटी राउरकेला का नोटिस है इसलिए एनआईटी राउरकेला का रेफरेंस लिया गया है, लेकिन आप अपनी एनआईटी की साइट पे जाके वहाँ से ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म और एड्रेस स्लिप्स ये होती हैं। अगर आपकी एनआईटी ने एड्रेस स्लिप के लिए बोला है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज तो ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म तो आपको लेना ही होगा। ये आपको एनआईटी की साइट से मिलेगा। नंबर 2 पे है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। जब आपने जोसा की फ़ीस भरी होगी या जिस साइट पे आपने CSAP जोसा की जो फ़ीस भरी है वहाँ से आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो आपको प्रिंट करना है और अपने साथ लेके जाना है। लेटर ऑन सब्सक्रिप्शन, ये आपको 3rd नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो जिस राउंड में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस राउंड में आपको सीट मिली है उस राउंड का आपको लेटर्स लेके जाना है। और बाकी भी आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, वो सारे देखने के लिए काम आ जाएगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। नंबर 4 पे एडमिशन फ़ी रिसिप्ट। जितनी भी रिसिप्ट आपने दी है, चाहे वो एनआईटी को दी हो, चाहे SBI कलेक्ट पे दिया हो या फिर आपने जो CSAP किसी भी साइट पे दिया है, वो सारी फ़ी रिसिप्ट आपको लेके जानी है। नंबर 5 पे जी मेन रैंक कार्ड। आपने जी पास किया है तो उसका जी मेन का रैंक कार्ड लेके जाना है, क्या आपकी रैंक आई थी, क्या आपका स्कोर था, वो सब उसमें होता है, तो वो आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं, वो उससे सुविधा हो जाएगी, अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे। पेरेंट मोबाइल नंबर, जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट अगर आपके साथ नहीं जा रहे हैं लेकिन आप बाहर से हैं या फिर वो बिज़ी हैं या आपके पेरेंट हैं नहीं, तो गार्डियन कोई एक मोबाइल नंबर आपको ऐसा रखना पड़ेगा जिस पे वो OTP आपको लेना पड़ेगा। OTP से वेरीफाई होगा और वो पेरेंट का ही होगा, ना आपके दोस्त, सिस्टर, ब्रदर इसका मोबाइल नंबर नहीं चलेगा, आपके पेरेंट या गार्डियन का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। नंबर 7 पे है पास सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, मतलब आपकी 10th की और 12th की आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। और ये बात ध्यान रखिए, हर एक डॉक्यूमेंट का जो है ओरिजिनल वो भी हार्ड कॉपी, इससे आपका डिजी लॉकर से नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके जा रहे हैं डिजी लॉकर से दिखा देंगे, आपको हार्ड कॉपी लेके जानी पड़ेगी, जिससे कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपको 10th की 12th की मार्कशीट लेके जानी है और उसकी भी सिर्फ फ़ोटोकॉपी वहाँ पे रखी जाएगी। बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन थी कि ओरिजिनल वो रख लेंगे क्या, नहीं, ओरिजिनल नहीं रखेंगे, आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट की कॉपी रखी जाएगी। और ओरिजिनल आपका जो है सिर्फ TC, कंडक्ट और माइग्रेशन, ये 3 चीज़ें हैं जो ओरिजिनल वो रखते हैं। तो नंबर 8 पे मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब 10th एंड 12th के अलावा भी अगर आपने कुछ क्वालिफिकेशन को किया है तो उसकी मार्कशीट लेके जाइए, जी मेंस का लेके जाइए, और भी कोई है डिप्लोमा वगैरह कुछ है तो वो लेके जाइए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जी जो मैं अभी बात कर रहा था, आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना है, माइग्रेशन देना है
और आपने स्कूल से कंडक्ट देना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कंडक्ट स्कूल लिविंग अलग अलग ना हो तो एक में ही लिखा होता है। जी हाँ, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल या बोर्ड ऐसे हैं जो एक ही में ही कंडक्ट एंड स्कूल लिविंग या माइग्रेशन सब एक को ही दे देते हैं या फिर अलग अलग भी देते हैं। तो जैसे भी आपके पास है, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और ये ओरिजिनल लेके जानी है, जो कि एनआईटी या जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो आपसे ओरिजिनल रखेंगे, वो आपको ओरिजिनल वापस नहीं देंगे। ये 10 नंबर पे कंडक्ट करेक्टर जो मैं बोल रहा था, कंडक्ट भी आपको लेके जाना है ओरिजिनल। 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटो, बिल्कुल आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर फॉर्मेट में लेके जाने हैं, जिसमें कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो सकता है या फिर थोड़ा नीला हो सकता है, ये हो सकता है। और नहीं, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जी हाँ, आपके एनआईटी, ये आपको एनआईटी का जो नोटिस है उसमें होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो देते हैं अपना फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को प्रिंट करना है किसी, और जिस डॉक्टर से कराना है वो भी उसमें लिखा होता है, वो आप कराएंगे। आप चाहेंगे तो मैं लास्ट में ये सारे जो अंडरटेकिंग्स है ये भी दिखा भी दूंगा। तो रिसेंट शेड्यूल का आपका, अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ओरिजिनल भी लेके जाना होगा और फोटोकॉपी भी, जिससे कि वो आपका कैटेगरी वेरीफाई करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। जी हाँ, नंबर 14 पे है इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फादर इशूड। तो इनकम सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि इनकम सर्टिफिकेट मतलब मदर का देना है या फादर का देना है। एक्चुअली इसका सीधा सा फंडा है कि अगर आपके फादर के इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फादर के नाम से है और उसमें एनुअल फैमिली इनकम लिखी हुई है, तो आपको किसी और का सर्टिफिकेट नहीं देना है, सिर्फ फादर के सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। और अगर आपके फादर के सर्टिफिकेट में सिर्फ फादर की इनकम लिखी हुई है तो आपको मदर का इनकम सर्टिफिकेट भी देना है। अदरवाइज़ आपकी मदर जो हैं वर्किंग नहीं है तो आपको एक एफिडेविट देना है, जो कि मजिस्ट्रेट से या फिर तहसीलदार से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये दूसरा इनकम सर्टिफिकेट मदर का है, इसीलिए कन्फ्यूजन होती है। मदर का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो वर्किंग नहीं है तो एफिडेविट देना है। नंबर 16 पे प्रूफ ऑफ एबीसी आईडी। आप डिजी लॉकर में लॉगिन करेंगे, जहाँ पे आपको एबीसी आईडी दी जाती है और जिसमें कि आपको अपनी डिटेल डाल के एबीसी आईडी जनरेट करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट लेना है और उसका एक प्रिंट लेके साथ में लेके आना है और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। बाकी ये कुछ अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कि आपको एनआईटी के नोटिस में मिल जाएंगी सारी, और ये 5 अंडरटेकिंग उसमें होंगी, जो कि अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट अगेंस्ट रैगिंग है। ऐसी ही फिर पेरेंट की अंडरटेकिंग होगी जो कि अगेंस्ट रैगिंग होगी। बाकी अंडरटेकिंग बाय पेरेंट एंड गार्डियन ये भी होता है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट अबाउट यूजीसी रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, जिसका नाम अनेक्सर 1 होता है, फिर अनेक्सर 2, अनेक्सर 3, ऐसे करके ये 5 अंडरटेकिंग है जो आपको साथ में लानी है। और मैं सब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मतलब फुल जो लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको जो वीडियो है फुल एक्सप्लेनेशन वाली वो भी आपको मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक लिस्ट थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन हैं, तो आप ये देख के और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। बाकी कमेंट करके कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दे दूँगा।